हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी करने वाले हैं भक्ति काल और भक्ति काल में सूफी काव्यधारा के विषय में देखेंगे। और इसके पहले संत काव्यधारा के कुछ प्रश्न हैं, उन्हें हम सभी कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे अगर संत काव्यधारा से कोई भी प्रश्न आए हिंदी में तो वो हमारा गलत ना हो। हम सभी वन लाइनर क्वेश्चन को कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, हम सभी करते हैं। तात्विक दृष्टि से 20 नंबर का प्रश्न है। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें यानी कि कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार है, यानी कि कबीर से संबंधित यह विचार किसका है, किसने कहा है ऐसा कबीर के विषय में? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है। और कबीर किस काल के कवि हैं? तो संत काव्यधारा के कवि हैं। जैसा कि जानते हैं कि यूपी टीजीटी 2026 न्यू सिलेबस जारी हो गया है। सब्जेक्ट का अधिकांश सब्जेक्ट का सिलेबस जारी हो गया है। और जैसा कि सुनने में सचिव महोदय ने बताया था कि जीएस भी जुड़ेगा और निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो जीएस का सिलेबस अभी नहीं आया है, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जीएस जुड़ेगा और उसका भी सिलेबस 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। आगे हम सभी देखें, हम सभी का जो काम है अपना पढ़ाई करना, तो हम सभी को अपनी पढ़ाई को ध्यान देना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी, उससे मतलब नहीं है, केवल अपना सिलेबस तैयार करिए बस। कबीर के गुरु का नाम है, कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। कबीर के गुरु का नाम रामानंद है। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। ठीक है, उसे हम सदुक्कड़ी जो है भाषा कहते हैं, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, ऐसी भाषा सदुक्कड़ी भाषा कहलाती है। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? सिकंदर लोदी ने, देखिए, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबोया था? तो शेख तकी के कहने पर। किसके कहने पर? शेख तकी के कहने पर। 24 नंबर का प्रश्न है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, किसने कहा? तो ये कबीर की पंक्तियां हैं और ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। ये सारे प्रश्न जितने हम सभी कर रहे हैं, जितना भी प्रश्न मैं करा रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो प्रश्न बिल्कुल रटे होने चाहिए आपको एकदम जुबान पे। कबीर की मृत्यु हुई तो मगहर में हुई थी। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। और कब हुई थी? कमेंट के माध्यम से आप जो है बताइएगा। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ये किसके विषय में है? तो कबीर के विषय में है। जैसा कहते हैं कि कबीर जो है पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। तो ये उसकी पुष्टि करता है। ये कबीर के विषय में है। अगला क्वेश्चन है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये दास मलुका कह गए, है ना। तो मलुक दास की पंक्तियां हैं और बहुत बार ये परीक्षा में पूछी गई हैं। रज्जब अली खां के गुरु थे। रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं परीक्षा में। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किसका शिष्य मानते हैं? तो जो मुसलमान है वो शेख तकी को मानते हैं। ठीक है। और इनके गुरु कौन थे? कबीरदास के रामानंद। आगे देखेंगे, सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, और मन का चिंता तब भया कछपुर बिलले। ये जो पंक्तियां हैं इसके रचनाकार कौन है? कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास जी हैं। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे जो है सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो ज्ञान आश्रय शाखा। ज्ञान आश्रय शाखा। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, तो रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध। निर्गुण काव्यधारा के जितने भी कवि थे उन्होंने रूढ़ियों और बाह्यडंबरों का क्या किया है? विरोध किया है। आगे हम सभी देखेंगे 33 नंबर का प्रश्न है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ 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 है ये शास्त्रज्ञ शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। तो कौन थे? सुंदरदास, है ना। अपने नाम के अनुसार ये जो है खूबसूरत भी थे और सबसे ज्यादा यही पढ़े लिखे थे। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं। सगुण निर्गुण कबीरदास और सगुण के कौन है? सूरदास जी हैं, है ना। तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि माने जाते हैं, सॉरी क्षमा चाहूंगी, ये प्रश्न ही आंसर ही थे, कबीरदास थे। ठीक है। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं, तो ज्ञान बोध जो रचना है वो मलुकदास की है। आगे हम सभी देखेंगे, वह कवि जिसकी माता का नाम नीमा था। नीरू और नीमा नामक दंपत्ति जुलाह ने इनका पालन पोषण किया, तो किसका? कबीर का, है ना। ये कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंके हुए थे। नीरू और नीमा नामक दंपत्ति जुलाह इन्हें अपने घर ले जाते हैं और इनका पालन पोषण करते हैं। ठीक। 37 नंबर का प्रश्न है, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ठीक है। यह कथन किसका है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इन्होंने कहा है कि कबीर को राम नाम ही प्राप्त है।
कोई संदेह नहीं है इसमें। लेकिन जो रामानंद के राम थे वो रामानंद के राम से कबीर के जो राम थे वो क्या हो गए, भिन्न हो गए। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा डैश 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 सत्संग का प्रसाद कहा, यानी कि सूफियों के सत्संग का प्रसाद है ना, सूफियों के सत्संग का प्रसाद। आगे हम सभी देखेंगे 39 नंबर का प्रश्न है, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसात को पूरन मासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्तियां हैं तो जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं। किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है, तो कबीरदास के जन्म के विषय में प्रसिद्ध है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, वह काव्यधारा जिसमें मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया, तो ये संत काव्यधारा है। ठीक है, ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है, अद्वैतवाद है। क्या है, अद्वैतवाद। निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा के कवि रैदास हैं। कबीरदास को मानवतावादी कवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात की है, सबके उत्थान की बात की है ना, मानवतावादी इसीलिए उन्हें कहा जाता है। किसे, कबीर को। रैदास का दूसरा नाम क्या है, रैदास का दूसरा नाम क्या है, रविदास है। रैदास का दूसरा नाम क्या है, रविदास है। ठीक है, तो इस तरह से संत काव्य धारा कंप्लीट हो गया, संत काव्य धारा कंप्लीट हो गया। अगर संत काव्य से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इसमें से जो है इसमें जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब है सूफी काव्य धारा, और जहां तक है 20 प्रश्न से हम सभी कर रहे हैं और ये हो गया 44 प्रश्न, है ना। क्लास बहुत अधिक नहीं करना चाहते हैं, सूफी काव्य धारा को हम अगली क्लास में देखेंगे। बहुत अधिक क्लास नहीं करना चाहते हैं आप, जो है चलते फिरते कुछ काम करते हुए आते जाते स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं और वहाँ अगर हिंदी आती है तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। जैसा कि जाना, सूफी काव्य धारा को हम सभी पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से हम सभी कृष्ण काव्य को पढ़ेंगे, राम काव्य को पढ़ेंगे, फिर रीतिकाल आ जाएगा हमारा। रीतिकाल के बाद फिर जो है आधुनिक काल, रीतिकाल के बाद जो है आधुनिक काल, यानी कि क्रम से हम सभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए